दुनिया के जालिमों नबी पाक अलैहिस्सलाम को जालिम कहने वाले नबी के ताइफ के वाक़े को पढ़ना। हमारे नबी ने कहा अल्लाहुम्मा दी कौमी फइन्नहुम ला यालमून। जब खून निकल रहा था, नबी का पूरा बदन खून से लाल हो चुका था, कपड़े रंगीन हो चुके थे। उस वक्त हजरत जिब्राइल अमीन को अल्लाह तबारक व तआला की सिफत क़हारियत जोश में आती। सिफत क़हारियत, अल्लाह गुस्से में आते। ऐ जिब्राइल, तुमको ताकत किस लिए दी मैंने? तुमको ताकतवर किस लिए बनाया मैंने? तुम्हारी ताकत की कसमें मैंने कुरान करीम के अंदर खाई। ज़ी क़ुव्वतिन इंद ज़िल अर्श मकीन। ऐ जिब्राइल, दुनिया के सारे करप्ट लीडरों की ताकत एक तरफ, दुनिया के सारे प्राइम मिनिस्टर सीएम के बुलडोजर एक तरफ, तुम्हारी ताकत एक तरफ। लेकिन अगर तुम्हारी ये ताकत अगर मेरे महबूब के लिए काम ना आए तो मैं तुम्हें तुम्हारी ताकत सल्ब कर लूंगा। जाओ मेरे नबी की मेहनत, उनकी मदद करो। जाओ मेरे महबूब की मदद करो। जगह दे दे उनके लिए कि जिक्र और फिक्र के लम्हात से खुशबू आई। आका, आपकी बात पे हर बात से खुशबू आई। थोड़ा और कस के बोलिए सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कि जिक्र और फिक्र के लम्हात से खुशबू आई। आका, आपकी बात पे हर बात से खुशबू आई। ये मौजज़ा है या करिश्मा या करामत है कोई? मैंने कुरान छुआ, हाथ से खुशबू आई। ये मौजज़ा है, ये मौजज़ा है या करिश्मा या करामत है कोई? मैंने कुरान छुआ, हाथ से खुशबू आई और अपने जज्बे की सदाकत पे यकीन होने लगा। अपने जज्बे की सदाकत पे यकीन होने लगा। मैंने जब नात पढ़ी, नात से खुशबू आई। अपने जज्बे की सदाकत पे यकीन होने लगा। ये अकोलवा, इस गांव से कितने लोग मोहब्बत करते? हाथ उठाकर कह दीजिए सुभान अल्लाह जी। इस गांव के हवाले से एक शेर पढ़ दूं? पढ़ दे जी? सुनेंगे तो कह दीजिए सुभान अल्लाह। अनाउंसर का काम होता है मजमा को जगा देना। जब मजमा जाग जाएगा, कसम खुदा की अनाउंसर खुद भाग जाएगा। आपको जगाने के लिए, आपको रिलैक्स करने के लिए यहाँ आता हूँ कि मेरे दिल में अब तमन्ना यूं मचलने लगे, हाजियों का काफिला जब निकलने लगे और दुआ करो कि सब बन जाए ज़ाहिरे तैबा। अरे अकोलवा से मक्के की ट्रेन चलने लगे, दुआ करो कि सब बन जाए ज़ाहिरे तैबा। आइए दोस्तों, अब उस शख्सियत तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग अपनी पहचान आप हुआ करते हैं, उनका तारुफ उनका कलाम होता है, उनकी तारीफ उनकी तकरीर होती है और उनकी सलाहियत का अंदाजा उनकी गुफ्तगू ही से हो जाता है। इसलिए तो हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था कि ता मर्द सुखन न गुफ्ता बाशद, ऐबो हुनरश न हुफ्ता बाशद। कि जब तक आदमी बात नहीं करता है तो उसका हर ऐबो हुनर पोशीदा रहता है। अब आइए एक ऐसे ही खतीब को दावत देने जा रहा हूँ जिसकी तकरीर से, उसके जिसके खुतबा से उसके बातिन के मलका का पता चल जाएगा, जिनकी तकरीर से उनकी सलाहियत का अंदाजा हो जाएगा और जिनके अंदाजे तकल्लुम से उसकी मतानत और संजीदगी का इल्म हो जाएगा। मैं बड़े ही अदब के साथ बिरादर मुकर्रम, अतीब बा कमाल, मुकर्रिर शोला बयां जनाब हजरत मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब कमर चतुर्वेदी साहब का इस्तकबाल, खैर मकदम, वेलकम, स्वागतम, अहलन व सहलन व मरहबन इस शेर के साथ कि पहनकर जिस्म पर अरबी लिबास रहते हैं, पहनकर जिस्म पर अरबी लिबास रहते हैं, लिए जुबानों अदब की मिठास रहते हैं और हमें उनका पड़ोसी बना दे ए मौला जो लोग शहरे मदीना के पास रहते हैं। Explain me my praise, it is my task for me. Remove the impediment from my speech so they may understand what I say.
रुद्रवो गिरीवा अश्रैत पिशाच अब ब्रह्मा दुविशो जहि प्यारो नाम पर जाम जहि तुवम तूर्य तरुष्यतः असत्यम विभाजनी। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सहवीर्यं कर्मामहे तेजस्वनावदीदवस्तु मा विद्विषावहे। ब्रह्मानंतमनादि विश्वकुर्दजम सत्यम परम शाश्वतम विद्या यस्य सनातनी निगम हृदय। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। सदर मोहतरम और जलसे दस्तारबंदी के बैनर तले जमा होने वाले हमारे गयूर मुसलमानों नौजवान साथियों, पर्दों में बैठी हुई हमारे समाज की इज्जतदार माँ और बहनों, बहुत ही मुबारक निस्बत पर हम सब की हाजिरी हुई। अभी आप लोगों के सामने एक बहुत मुबारक अमल वजूद में आना बाकी है। शायद मेरी तकरीर के बाद वो अमल वजूद में आए। कभी उम्मीद करता हूँ कि हम सब इंशाअल्लाह उस मुबारक अमल में शरीक होंगे। कई हाफिज़े कुरान के सर पर फजीलत की दस्तार बांधी जाएगी। हमारे नजर में भले ही हम कम कीमत समझते हों, मगर अल्लाह तबारक व तआला की नज़र में इस मुबारक अमल का और एक हाफिज़े कुरान के मकाम मर्तबा का बड़ा मकाम है, हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। दुनिया के अंदर अगर कोई दुनियावी एतबार से किसी बड़े ओहदे पर फाइज होता है तो दुनिया उसको इज्जत की निगाह से देखती है। दुनिया में उनको काफी इज्जत दी जाती है, मगर शायद हाफिज़े कुरान को, आलिम दीन को मकाम मर्तबा न मिलते हों। लेकिन कल क़यामत में दुनिया के ओहदेदार नफ्सी नफ्सी के आलम में होंगे। अगर वहाँ शान की जिंदगी और बड़ा मकाम और मर्तबे का मालिक अगर कोई होगा तो वह हाफिज़े कुरान होगा, वह आलिम दीन होगा। कुरान बड़ा मुक़द्दस कलाम है। जब तक इस कुरान करीम से हम ईमान वालों की मोहब्बत बरकरार रहेगी, हम उस वक्त तक इस दुनिया के अंदर जलील और खार नहीं हो सकते। हम अगर इस कुरान से उल्फत कम कर दें, मोहब्बत कम कर दें, हमारा रिश्ता कम हो जाए तो अल्लाह तबारक व तआला फिर हम मुसलमानों को, हम ईमान वालों को न मालूम किन किन जालिम और अग़यार के हाथों जलील और रुस्वा करता है, हम सोच नहीं सकते। कुरान पर अमल करके अग़यार आज कामयाब है और हम मुसलमान कुरान करीम को छोड़कर आज हम बेयारो मददगार हैं। अल्लाह के नबी की हदीस है कि मैं तुम्हारे बीच में दो चीज छोड़कर जा रहा हूँ। तरक्तु फीकुम अमरैन लन तज़िल्लु मा तमस्सक्तुम बिहिमा किताबुल्लाह व सुन्नती।
अगर तुम इन दोनों चीजों को मजबूती के साथ पकड़े रहोगे तो दुनिया के अंदर कोई माए का लाल तुम्हें हिला नहीं सकता। एक अल्लाह का कलाम है, एक नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तरीका और उनकी सुन्नत है। ये बात सिर्फ तकरीर तक बयान तक न सुने कि भाई ये उलमा आते हैं बयान करके चले जाते हैं। दिस इज यूनिवर्सल ट्रूथ, एक आलमी सच्चाई है। हम यकीन न करें वो अलग बात, मगर अल्लाह का कलाम यूनिवर्सल ट्रूथ है। अल्लाह के नबी की जिंदगी को फॉलो करने पर ही कामयाबी है, एक सच्चाई है। जो लोग इस पैगाम को छोड़ते हैं वो गुमराह हो जाते हैं। और इस किताब की तालीम गाह का बाकी रहना भी बहुत जरूरी है। ये जो मदरसा है, हम दुनिया वाले समझते हैं कि इन मौलानाओं को आलिमों को कुछ नहीं मिलता है, छोटा मदरसा खोल कर बैठ जाते। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, मैं पत्थर पर लिख कर देने के लिए तैयार हूँ। अगर ये मदारिस ना हो तो हमारे सर पर टोपी और चेहरे पर दाढ़ी भी नजर नहीं आई। अगर ये मकातिब ना हो, ये मदारिस ना हो तो कुरान करीम का सही मतलब और सही शक्ल में कुरान भी मौजूद ना हो। मैंने अपनी नजरों से देखा, राजस्थान के किसी इलाके में जाना हुआ तो वहाँ एक तरफ कुरान है और एक तरफ गणेश जी की मूर्ति। जब देखा कि ये दो चीज एक साथ ये कैसे हो सकता है, तो उन्होंने कहा कि मौलाना ये कुरान इसी गणेश के ऊपर तो उतरा था। यानी वो गणेश को मोहम्मद समझते हैं। ये चीज, ये गलतफहमी कहाँ से दूर की जा सकती है? वो इन्हीं मदरसों में बैठकर पढ़ने पढ़ाने वालों के सामने से इसका क्लियरिफिकेशन हो सकता। अगर मदारिस मकातिब ना हो, 25 साल के बाद बंद कर दीजिए आप इन मदरसों को, कल से बंद कर दीजिए। आपके नेपाल में, हमारे भारत में भी 25 साल के बाद जो नस्ल आएगी, हमारी नई नस्ल, न्यू जनरेशन जिसको बोलते हैं, वो 33 करोड़ देवी देवताओं को पूजने वाली नस्ल होगी। वो एक खुदा को मानने वाली नस्ल नहीं होगी, क्योंकि ये गलती और ये बीमारी पाई गई है, पाई जाती है। हमारे हिंदू भाई हमारे भारत के अंदर भी सनातन धर्मी और आपके नेपाल के अंदर भी कुछ है। क्या इनके यहाँ 33 करोड़ देवी देवता का कॉन्सेप्ट है? देवी देवता मानते हैं 33 करोड़ है, लेकिन किसी भी हिंदू से, किसी भी सनातन धर्मी से आप पूछिए कि आपका ईश्वर कितना है, वो कहेगा कि हमारा एक ईश्वर है। आपका भगवान कितना है? वो कहेगा कि हमारा एक ही भगवान है। फिर 33 करोड़ देवी देवताओं की पूजा कैसे, उनकी भक्ति कैसे? तो वहां उलझ जाते, नहीं बता पाते। मुसलमानों से पूछे कि खुदा कितना है तुम्हारा, तो कोई भी मुसलमान कहेगा कि भाई हमारा एक ही खुदा है। इबादत कितने खुदा की करते हो? एक ही खुदा की इबादत करते हैं। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। मैंने अभी खुतबे में आप लोगों के सामने एक लफ्ज इस्तेमाल किया कई जगह पर, ब्रह्मानंदमनादि विश्व कुर्दजम सत्यम परम शाश्वतम विद्या यस्य सनातनी निगम बिरदई। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ये लफ्ज ओम जो है हिंदुओं के यहाँ सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला लफ्ज है ये ओम। सबसे ज्यादा बोलने में भी ओम नमः शिवाय बोलते हैं, ओम नमो नमः बोलते हैं। कहीं पर भी देखेंगे किसी घर में तो लिखा हुआ, दरवाजे के ऊपर भी ओम लिखा हुआ होता है।
हमने अपने खुतबे में भी इस्तेमाल किया, मैं करता हूँ ओम शांति ओम शांति ओम शांति। मेरा ये पढ़ने का मकसद सवाब हासिल करना नहीं है, ये सिर्फ नॉलेज के लिए पढ़ा जाता है। इसका मतलब क्या, इसका अर्थ क्या? ओम ब्रह्मा विष्णु शिव का शॉर्ट नेम ओम है। ब्रह्मा विष्णु शिव। अब ये ब्रह्मा विष्णु शिव कौन है? मैंने कई जगह पर एक्सप्लेन किया है। ब्रह्मा विष्णु शिव, अगर आप इसको ट्रांसलेट करेंगे, बदलेंगे, कन्वर्ट करेंगे, चेंज करेंगे, इनके अल्फाज में ब्रह्मा है संस्कृत है। अगर इस ब्रह्मा को अरबी में लेकर जाएंगे तो ब्रह्मा का अरबी में वर्ड आता है अल खालिक। हिंदू भाइयों का भी अकीदा है कि पैदा करने वाली जात, पैदा करने वाला भगवान, पैदा करने वाला ईश्वर ब्रह्मा, उनका काम पैदा करना है, बस पैदा करना छोड़ देना। उनको खिलाना पिलाना, उनकी परवरिश देखभाल कौन करे? ब्रह्मा की जिम्मेदारी नहीं है। हिंदुओं का अकीदा है, सनातन धर्मी भाइयों का अकीदा है कि पैदा करने वाली जात ब्रह्मा, और इसी ब्रह्मा को अरबी में लेकर जाएंगे तो अल खालिक आता है। ज़हन में रखिएगा तो समझने में आसानी होगी। ब्रह्मा ने पैदा किया, छोड़ दिया। दूसरा नंबर आ जाता है अब विष्णु का, चूंकि पैदा होने के बाद उस चीज की परवरिश जरूरी है। कोई भी चीज है, एक पेड़ लगाते हैं आप, लगाइए उसको, उसकी परवरिश जरूरी है। पानी डालना, खाद यूरिया डालना, उसको बड़ा करना, उसको और जानवरों से महफूज रखने के लिए घेरते हैं, उसकी हिफाजत करते हैं, उसको बड़ा करते हैं। तो ये बड़ा करना, पालना, ये जिम्मेदारी विष्णु की है। विष्णु का मतलब पैदा परवरिश करने वाली जात, पालन, पालने वाला। अब इसी पालने वाले को अरबी में कैसे बोलेंगे? रब्बुल आलमीन, दोनों जहान का पालनहार, दोनों जहान का रब। बोलते हैं ना हमारा रब अल्लाह, रब्बुना अल्लाह, रब्बुना अल्लाह, हमारा पालने वाला अल्लाह है। ऐसे ही संस्कृत में है विष्णु, चीजों को परवरिश देना, उनको पालना, उनकी परवरिश करना, उनकी देखभाल करना। एंड दिस इज ड्यूटी ऑफ विष्णु। ब्रह्मा का मतलब अल खालिक, विष्णु का मतलब रब्बुल आलमीन। तीसरा नाम क्या है? पैदा करना, पालना, बड़ा हुआ, उसके बाद तीसरा नंबर आता आदमी का मरने का, मौत का, डेथ। The world will be finished, everything will be finished from the earth। जमीन के ऊपर से सारी चीजों का खात्मा एक दिन ऐसा आएगा। तो चीजों को मारना, ये जिम्मेदारी किसकी है? अकॉर्डिंग टू द हिंदू कॉन्सेप्ट, हिंदू भाई कहते हैं कि ये मारना, भूकंप लाना, आंधी और तूफान का आना, टेक्टोनिक प्लेट को हिलाना। आपका नेपाल टेक्टोनिक प्लेट पे बसा हुआ, इसलिए सबसे ज्यादा जो अर्थक्वेक, भूकंप आता है वो टेक्टोनिक प्लेट के बीच में जो हिस्सा होता है उस पे होता है। अर्थक्वेक, भूकंप, ये मेडिकल साइंस है। बाकी असल तो हमारा अकीदा है कि जब आदमी का गुनाह बढ़ता है, जब अल्लाह का हुक्म होता है तो जमीन अपने आप को हिलाती। लेकिन साइंस कहती है कि नहीं, ये जमीन 7 हिस्सों में बटी हुई, 7 प्लेट में, जिसको टेक्टोनिक प्लेट बोलते हैं। पूरी दुनिया, पूरी जमीन 7 प्लेट में बसी हुई है। तो वो टेक्टोनिक प्लेट जब एक दूसरे से मिलती है, वो हिलती है, तो जिस जगह पर टकराव पैदा होता है, जो प्लेट मिलती है एक दूसरे से, उस जगह ही से वो अर्थक्वेक, यानी उसको क्या बोलते हैं?
अंग्रेजी जुबान में उसको बोला जाता हॉटस्पॉट, मंबा और मखरज, जलजला कहाँ से पैदा होता, वहां से। तो आपका ये जो नेपाल है, जो ये हिमालय पहाड़ दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, बढ़ता ऊपर के तरफ, उसकी हाइट बढ़ रही है। उसकी वजह क्या है? टेक्टोनिक प्लेट जब आपस में ऐसे मिलती है तो बीच में जो जगह होती है तो ऊपर को बढ़ती रहती है। तो टेक्टोनिक प्लेट के हिलने की वजह से अर्थक्वेक होती है, और जहां टेक्टोनिक प्लेट का जोड़ होता है वहां सबसे ज्यादा भूकंप आता है। तो एक जोड़ हमारा इंडिया और नेपाल का, ये आपका हिमालय पहाड़ और काठमांडू, ये पूरा एरिया उत्तराखंड से लेकर के इधर जाकर मिल जाता है। वो दार्जिलिंग से भी आगे उस तरफ जाके मिलता है। ये टेक्टोनिक प्लेट पे बसा। तो लेकिन हिंदुओं का अकीदा है भूकंप का आना, अर्थक्वेक का आना, आंधी का आना, सैलाब का आना, तूफान का आना, बारिश का आना, ये सब शिव जी कराते हैं। शिव जी जब गुस्से में होते हैं तो कुछ भी हो सकता है, एक्सीडेंट हो जाता, कभी कभी पुल टूट जाता, कभी कभी ट्रेन आपस में लड़ पड़ते, ट्रेन एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती है तो आदमी कई सौ मर जाते हैं। अभी परसों की बात है, हम फरक्का से चले, फरक्का स्टेशन पे बैठे, ट्रेन हमको किशनगंज उतरना था। मेरे ख्याल से वक्त 3:30 का, ये सुबह का तहज्जुद के वक्त, भोर का टाइम जिसको बोलते हैं, सुबह का टाइम था। लेट गए, सेकंड एसी में हमारा टिकट था, सो गए हम। ट्रेन रुकी हुई है मालदा स्टेशन पे, और अचानक शोर होने लगता है उस डब्बे में। सब सोए हुए थे तो एक लेडी ने शायद कुछ देखा, उस औरत को ऐसा लगा कि कोई चोर है, तो उसने जोर से चिल्लाया, तो सबने सोचा कि शायद ट्रेन का डब्बा पलट गया। कोई ऊपर से नीचे कूद रहा है, कोई नीचे से ऊपर जा रहा है, कोई बैग लेके भाग रहा है, खूब चीख रहा है, सबके। मैं पर्दा हटा के देखा और ये तो ट्रेन बिल्कुल स्टेशन पे सही सलामत खड़ी हुई है। अंधेरा था डब्बे के अंदर में, इसी डब्बे में अंधेरा करके तब सोते हैं लोग। अचानक तो वो मसला है वहाँ पर। कभी कभी आदमी परेशान हो जाते हैं यूं, शिव जी का कोई ऐसा नमूना ना पेश हो गया हो यहाँ पे। तो देखा कि क्या हुआ भाई, क्या बात थी। तो उसने जब तब पता चला, उस औरत ने कहा कि मेरा बैग लेके कोई चोर भाग रहा था, इसलिए हमने आवाज लगाई तो सबने सोचा कि डब्बा पलट गया ट्रेन का। अभी हादसा बहुत हुए ना, एक उड़ीसा में हादसा हुआ और अभी बक्सर में हादसा हुआ। नॉर्थ ईस्ट का कई ट्रेनों का भी पिछले 3-4 महीने के अंदर इतना हादसा हुआ है कि आदमी ट्रेन के अंदर थोड़ा बहुत इधर उधर होता है तो फौरन जहन में ही जाता, आदमी चौकन्ना हो जाता। तो ये दुनियावी एतबार से भी कुछ गलतियां होती है इंसानों की, और मुकद्दर में वो चीजें लिखी हुई होती है तो होती। लेकिन हिंदू भाइयों का अकीदा है कि कुछ भी होता है, कुछ भी बुरा होता है, ये सब फरमान है शिव जी की। तो चलिए ठीक है, यानी शिव जी जब गुस्से में होते हैं तो इस तरह का अमल वजूद में आता है। तो अब चलिए इसी को हम अरबी में ट्रांसलेट करते कि गुस्से में, गुस्सा जब होता है, ईश्वर परमात्मा क्रोधित होता है, तो उस वक्त कोई भी नागहानी वाक़यात, कोई भी हादसा पेश आता है तो हमारा भी अकीदा है कि अगर इसको कन्वर्ट कीजिए अरबी में तो अल्लाह तबारक व तआला जब सिफत क़हारियत या सिफत जब्बारियत, जब अल्लाह तबारक व तआला गुस्से में होते तो उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला के गुस्से की वजह से कुछ भी हो सकता है इस दुनिया के अंदर, कोई नहीं रोक सकता। खुद उस वक्त जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ताइफ के मैदान में थे, जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह 10 ताइफ के सरदारों को 10 थे, ताइफ के मैदान में गए। मक्का से मायूस होकर, शहर मक्का से मायूस होकर ताइफ पहुंचे। 10 सरदार थे, 10 मुखिया थे। आप हर एक सरदार के पास, हर एक कबीले के सरदार के पास जाकर आपने पेशकश की। आपने एक बहुत बेहतर मैसेज उन लोगों को दिया कि ताइफ
वालों, ताइफ के सरदारों, या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, मैं तुम्हारे सामने ये मैसेज लेकर आया हूँ, तुम पढ़ लो, कबूल कर लो, तुफ्लिहू, डेफिनेटली यू विल सक्सेस, तुम कामयाब हो जाओगे। लेकिन 10 सरदारों में से किसी सरदार ने भी जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात के ऊपर जर्रा बराबर ध्यान नहीं दिया। सुना अच्छा नया दिन है, जाओ हटो यहाँ से, निकल जाओ वरना बहुत बुरा होगा। अल्लाह के नबी वहां से मायूस होकर चले जाते दूसरे सरदार के पास। हर एक सरदार अपने गुंडों को, अपने शराबी और नशे अय्याश, वो अनपढ़ जाहिल अल्लाह के नबी के पीछे लगा देते उन नौजवानों को। जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह जब निकले उस शहर से, निकलने लगे ताइफ से, तो मौलाना शिबली रहमतुल्लाहि अलैह, शिबली नुअमानी रहमतुल्लाहि अलैह अपनी किताब में, अपने बयान में अल-बिदाया व निहाया और तबरानी के हवाले से ये ताइफ के वाक़े को नकल करते हैं कि जब मोहम्मद रसूलुल्लाह ताइफ से निकले तो वो नौजवान पत्थर लेकर सड़कों के ऊपर, जैसे आपके सड़कों में पत्थर पड़ा हुआ होता है, वो पत्थर उठाते 2 जगह अटैक करते अल्लाह के नबी के, 2 जगह पर मारते, एक सर पर मारते और एक पैर पर मारते। सर पर मारने का मकसद सिर्फ ये था कि सर फटेगा, खून बहेगा, नबी बेहोश होकर गिर जाएंगे, इनका खात्मा यहीं हो जाएगा। पैर पर मारने का मकसद ये था कि अगर सर पर लगने से तब भी ये न गिरे तो पैर की हड्डियों पर वार करो ताकि हड्डियां टूट जाए तो चलने में दिक्कत और दुश्वारी हो और यहीं पर बैठ जाए। 2 जगह पर हमला करते। अल्लाह के नबी के साथ एक उनके खादिम भी थे जिनका नाम हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु साथ में थे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के साथ में सर से खून निकलता, आपकी जूतियों में भर जाता खून। नबी जब परेशान होते तो थक कर बैठ जाते थे। वो सारे शबाबी लड़के, वो सारे शराबी लड़के खड़े हो जाते, फिर देखते कि जब ये उठेगा फिर दोबारा हमला करूंगा। अल्लाह के नबी की ये बाजू पकड़ कर आपके खादिम उठाते, अल्लाह के नबी उठते, फिर कुछ दूर चलते, ये लोग हमला करना शुरू करते। तो उस वक्त अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जब हमले की दर्द के ताब ना लाकर इतना दर्द बढ़ा कि नबी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, खून इतना बहा कि नबी पाक अलैहिस्सलाम की जूतियों से खून निकलने वाला था। नबी जानता था कि अगर खून का एक कतरा इस जमीन पर गिरा तो इस जमीन के ऊपर अल्लाह का अजाब आ जाएगा और ये लोग तबाह हो जाएंगे। तो अल्लाह के नबी एक दरख्त को पकड़ कर बैठ जाते। खादिम जख्मी हो चुका था, वो बेहोश हो गया। नबी पाक अलैहिस्सलाम उसके बाद फिर अपनी बेबसी की शिकायत और फरियाद अल्लाह से करने लगे। अल्लाहुम्मा इन्नी अश्कू बस्सी व हुज़्नी, ए अल्लाह मैं अपनी बेबसी की फरियाद तुमसे करता हूँ। ए अल्लाह मेरा क्या कसूर है, मेरी क्या गलती, इन जालिमों को, इन शराबी और इन कबाबी को कौन समझाए। मैंने इनसे कोई अज्र मुतालबा नहीं किया था, मैंने कोई मुआवजा नहीं मांगा था, मैंने तो सिर्फ ये कहा था कि या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू। ए अल्लाह, अल्लाहुम्मा हदी कौमी फइन्नहुम ला यअलमून। उस परेशानी के आलम में भी नबी दुआ कर रहे हैं अपनी कौम की हिदायत के लिए। अल्लाहुम्मा हदी कौमी फइन्नहुम ला यअलमून। दुनिया के जालिमों, नबी पाक अलैहिस्सलाम को जालिम कहने वाले, नबी के ताइफ के वाक़े को पढ़ना, हमारे नबी ने कहा अल्लाहुम्मा हदी कौमी फइन्नहुम ला यअलमून। जब खून निकल रहा था, नबी का पूरा बदन खून से लाल हो चुका था, कपड़े रंगीन हो चुके थे। उस वक्त हजरत जिब्राइल अमीन को अल्लाह तबारक व तआला की सिफत क़हारियत जोश में आती, सिफत क़हारियत। अल्लाह गुस्से में आते, ऐ जिब्राइल तुमको ताकत किस लिए दी मैंने, तुमको ताकतवर किस लिए बनाया मैंने, तुम्हारी ताकत की कसमें मैंने कुरान करीम के अंदर खाई। ज़ी क़ुव्वतिन इंद ज़िल अर्श
शमशीन, ए जिब्राइल दुनिया के सारे करप्ट लीडरों की ताकत एक तरफ, दुनिया के सारे प्राइम मिनिस्टर सीएम के बुलडोजर एक तरफ, तुम्हारी ताकत एक तरफ। लेकिन अगर तुम्हारी ये ताकत अगर मेरे महबूब के लिए काम ना आए तो मैं तुम्हें तुम्हारी ताकत सल्ब कर लूंगा। जाओ मेरे नबी की मेहनत उनकी मदद करो, जाओ मेरे महबूब की मदद करो। अल अमीन को ऑर्डर करते हैं कि जिब्राइल तुम बैठे क्यों हो, जाओ मेरे महबूब की मदद करो। अल्लाह गुस्से में आ जाते हैं, अल्लाह की सिफत क़हार ये जोश में आती और कहते जाओ तबाह कर दो, मेरे महबूब से पूछो। अल्लाह के नबी के पास आकर जिब्राइल कहते हैं कि मोहम्मद आप सिर्फ इशारा कर दीजिए, मेरे पास इतनी ताकत है, इतनी ताकत है कि अभी इन दोनों पहाड़ों के बीच में ताइफ वालों को डालकर ऐसे पीस दिया जाए जैसे अनाज को चक्की पर रखकर पीस दिया जाता है, उनका आटा बनाया जाता है। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा कि जिब्राइल ऐसा नहीं हो सकता, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे कुरान करीम के अंदर कहा है कि मोहम्मद आपको पूरी कायनात के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा जा रहा। तो अल्लाह की सिफत क़हार ये जोश में आई। हालांकि अल्लाह अपने बंदे पर जुल्म नहीं करता, लेकिन अल्लाह का जोश, अल्लाह की सिफत जब्बारियत जब जोश में आती है तो फिर कोई नहीं बचा सकता। लेकिन यहाँ पर भी अल्लाह की सिफत क़हारियत जब जोश में आई तो उसको ठंडा करने वाले जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो वही है, कहा जाता है कि ईश्वर कभी कभी गुस्सा होता है, गुस्सा होता, नाराज होता है। तो उसको हिंदू भाइयों ने कहा कि वो शिव जी हैं, बड़े गुस्से वाले थे, अपने बेटे का ही सर तन से भी जुदा कर दिया था, जिनको गणेश जी बनाया गया, सर पर हाथी का सर रखा गया, एक लंबी कहानी है। तो तो ये तीन नाम से विष्णु, ब्रह्मा और शिव, ये तीन नाम का शॉर्टकट ओम है और इन तीन नामों को अरबी में अल खालिक, रब्बुल आलमीन और अल क़हार कहा गया। मैं जो पढ़ता हूँ खुतबे में कभी कभी तो ये मेरी इंटेंशन यही होती है, क्या रब्बुल आलमीन, ब्रह्मा और अल क़हार। मेरी वो नीयत नहीं होती। अभी मुंबई में थे तो एक साहिब पर्ची में लिख के बोले कि जब अगर ऐसा मतलब और मीनिंग है विष्णु ब्रह्मा शिव का मीनिंग आप बोल रहे हैं कि ब्रह्मा अल खालिक, विष्णु रब्बुल आलमीन, शिव अल क़हार, तो फिर टोटल मुसलमान वही पढ़ें। जब उसका मतलब अच्छा है तो इसका मतलब कोई भी पढ़ सकता है, जब मीनिंग अच्छा है तो पढ़ सकते। उनका यही कहना था, हमने कहा कि नहीं पढ़ सकते, मोमिन नहीं पढ़ सकता, मुसलमान नहीं पढ़ सकता। क्यों नहीं पढ़ सकता? इसलिए नहीं पढ़ सकता क्योंकि जहां पर भी आता है क्या ओम नमः, जहां पर भी आता है ब्रह्मा, जहां पर भी आता है विष्णु, तो इससे क्या मुराद होता है? क्या समझता है आदमी? ओहो ये मूर्ति को पूजने वाले, ये लोग बुतों को पूजने वाले। और अल्लाह के नबी की हदीस है मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, कि अगर कोई किसी कौम की मशाबहत इख्तियार करे तो उसका शुमार भी उसी में से हो जाता है। इसलिए नॉट अलाउड टू से विष्णु ब्रह्मा शिव नहीं पढ़ सकते, वरना कहेंगे अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। संस्कृत में बोलते हैं दादे महान वसुर दयावान। नमाज पढ़ने के लिए जाएंगे तो बस अल्लाह अकबर के बजाय कहेंगे कि दादे महान वसुर दयावान। सूरह फातिहा पढ़ने की जगह पढ़ेंगे वो एक ओंकारा सतनाम करता बिरुत नरबु नरबी ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं। मीनिंग सूरह फातिहा की तरह है। तो लोग कहेगा कि मौलाना जो मतलब सूरह फातिहा का है कि वही ब्रह्मा सूत्र का मतलब है, एकम्मा ब्रह्मा का है, तो क्या फर्क है? पढ़ेंगे हम वही? नहीं पढ़ सकते। क्यों नहीं पढ़ सकते? क्योंकि ये 33 करोड़ देवी देवता को मानने वाले पढ़ते हैं। आपके लिए नॉट अलाउड टू से अ सिंगल वर्ड, इवन टू वर्ड्स। आप 2 वर्ड भी नहीं पढ़ सकते, अल्फाज नहीं पढ़ सकते। आपके लिए खूबसूरत कलाम कुरान, ये वो कलाम है अगर कोई अटक कर पढ़ता है, अटक कर, रुक कर,
अल्हम्दुलिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि लिल्लाहि रब्बिल, ऐसे ऐसे अटक अटक के पढ़ता है ना, बहुत से पढ़ते हैं जिनका बहुत वो कमजोर रहता है, नाजरा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, बचपन में सिर्फ पुड़िया खाने में टाइम गुजार दिया, पान पुड़िया खाने में वक्त गुजार दिया, उनका नाजरा कमजोर होता है। अगर वो ऐसा पढ़ता है, एहसास हुआ उसको कि चलो भाई ने कुरान पढ़ना चाहिए, पढ़ता है अगर इस तरह से मेहनत करके, तो अटक अटक कर पढ़ता है, तो जो बेहतर पढ़ता, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, उसको एक हर्फ पर एक अज्र 10 एक नेकी 10 गुना अज्र बढ़ा कर दिया जाता है। लेकिन अगर कोई अटक कर पढ़ता है, रुक रुक कर पढ़ता है, पहले गलत पढ़ता फिर सही करता, फिर कभी 2-2 3-3 मर्तबा एक लफ्ज को पढ़ता है, तो अल्लाह इतना खुश होता है, इतना खुश होता है कि अल्लाह कहता है कि भाई इसके लिए 20 नेकियां लिखो, डबल अज्र लिखो इसके। ये सिर्फ कुरान के साथ, सिर्फ कुरान के साथ खास है, दुनिया के किसी और किताब के साथ खास नहीं है, सिर्फ कुरान पढ़ने वाले के साथ। कोई गीता पढ़े अटक जाए, गौ मंत्र भी नहीं पढ़ा जा रहा पुजारी जी से, ये पूजा कोई गाना अटक अटक कर पढ़े तो माइक छीन कर ले लेंगे कि तुमको गाना ढंग से पढ़ना ही नहीं, सुनाना नहीं आता, पढ़ना नहीं आता, तो गाना काहे पढ़ रहे। कोई नात भी पढ़े अगर अटक कर सही सुर न लगाए तो उसको बैठा दिया जाता है, किसी की आवाज फट जाए, पूछिए फैजी साहब से, वो कहता है अरे तुमको पढ़ना नहीं आता, नीचे बैठो। लेकिन कुरान है, अगर आप पढ़ते हो, इफ यू रिसाइट अटक अटक कर, अगर आप कुरान पढ़ते हो रुक रुक कर, तो अल्लाह तबारक व तआला बहुत खुश होता है। अल्लाह कहता है कि भाई डबल डबल अज्र दो, डबल नेकी दो। ये कुरान मामूली कलाम नहीं है, ये कुरान हम लोग बहुत मामूली समझते हैं। दुनिया की सारी किताब एक तरफ, हमारा कुरान एक तरफ। आप पढ़ो, अमल तो करो, देखो कैसे कामयाब होते। और इस कुरान की बका के लिए, कुरान बाकी है तो शरीयत बाकी, अगर कुरान बाकी नहीं तो शरीयत बाकी। और कुरान बाकी कहाँ से रहेगा? इन छोटे छोटे मदरसों, जो बच्चे सीने में महफूज कर लेते हैं। कुरान ही एक किताब है जो पूरी दुनिया में जुबानी याद की जाती है, बाकी कोई किताब याद नहीं की जाती, कोई किताब नहीं। मुझे अगर एक मंत्र याद करना होता है, अभी सूद के ऊपर मैं एक मंत्र पिछले 1.5 महीने से मुझे जुबान पर ही नहीं चढ़ रहा, अभी भी मेरे ज़हन में मुकम्मल नहीं आया। 2 लाइन का वो मंत्र है सूद के ऊपर। ब्याज हराम है, ब्याज जो लोग खाते हैं वो उनका सब कुछ हराम है। की टेपू नहीं आता है हमको, पूरा जहन में ही नहीं आ रहा। पिछले 1.5 महीने से मैं उसके ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ, लेकिन जुबान पे नहीं चढ़ती। वो संस्कृत लैंग्वेज इतनी खतरनाक है, कई दिन लग जाते हैं उसके ऊपर, एक के ऊपर कमान हासिल करने के लिए। लेकिन कुरान है, कुरान करीम का मैं हाफिज हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप में से भी बहुत से हाफिज होंगे। मैंने खुद एक एक पाव, कुरान में 1 पारा होता है, उसमें 4 पाव होते, एक पाव 250-250 ग्राम करके तब जो 1 किलो बनता है, वैसे ही कुरान में 1 पाव सबक सुनाया हम, 1 पाव आसानी से याद कर लेते बच्चे हमारे। लेकिन वही मंत्र 1-1.5 लाइन का मैं याद नहीं कर पाता। ये कुरान करीम का बड़ा मौजज़ा है, आसानी से याद कर लेते। दुनिया की और किताबें याद नहीं हो सकती। दिस इज ए मिरेकल फॉर द कुरान करीम। आज भी ये कुरान उसी शान के साथ मौजूद। अगर इस कुरान को सीने से जो लगा ले, अपने बच्चों को पढ़ा ले, कल क़यामत के दिन अगर कामयाबी उनकी कदम न चूमे, उनकी और पढ़ाने वाले माँ बाप और उनको जिस मदरसे में पढ़ता उनको ताउन करने वालों की भी बख्शिश होगी इस कुरान करीम के जरिए से। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारका मौजूद है,
और फिर देख लीजिए इस कुरान पर अमल करके एक दुनिया की सबसे कमजोर कौम है। कौन सी कौम? मुसलमान तो स्ट्रॉन्ग कौम है ना। हम मुसलमान तो इतने ताकतवर कौम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में कहा वअंतुमुल आलऊन, यू आर सुपीरियर इन द वर्ल्ड, तुमसे बेहतर कोई नहीं। अल्लाह कहता कुरान कभी झूठा नहीं होता। लेकिन दूसरी तरफ एक कौम है इस दुनिया में, आज 1.5 करोड़ है। तकरीरों में आप लोगों ने सुनी होगी इस टॉपिक पर मेरी ज्यादा बात हो रही है आज। सबसे ज्यादा जलील और रुस्वा कौम, सबसे ज्यादा पिटने वाली, बहुत मार खाए उस कौम ने, बहुत मारा उसको, हर जगह से भगाया। कौन? यहूदी। लेकिन आज की सबसे ताकतवर कौम कोई है इस वक्त पिछले 75 साल के अंदर सबसे ताकतवर कोई कौम अगर बनी है तो वो यहूदी बनी। पता कैसे बनी? वो कौम कुरान करीम के बाज़ फार्मूले पर अमल करके वो कौम इतने ताकतवर बनी हमारे कुरान पर। जी आप कहेंगे कि मौलाना वो तो यहूदी हैं, वो तो मुशरिक हैं, मुशरिक मूसा अलैहिस्सलाम के कौम है, मुशरिक हैं। लेकिन कुरान पर रिसर्च करते हैं हम लोग, नहीं करते रिसर्च, लेकिन वो यहूदी करते हैं रिसर्च। सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा कौन होता है आज के जमाने में? दुनियावी एतबार से यहूदी पढ़े लिखे होते। मैं इसमें यहूदी की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो भी आदमी कुरान पर मेहनत करेगा, जो भी कौम मेहनत कर ले, जो भी इंसान मेहनत कर ले, वो 100% कामयाब। और इन यहूदियों ने 3 बातें ऐसी है कुरान की जिस पर अमल किया, पिछले 75 साल के अंदर दुनिया की बेताज कौम बनकर उभरी। दुनिया की सारी कौम उनके गुलामी में है। अमेरिका भी उनका गुलाम, 22 अरब कंट्री, 47 57 मुस्लिम कंट्री, सब उनके गुलाम बन गया। सबके एक तरफ किसी की हिम्मत नहीं है यहूदियों के खिलाफ लफ्ज़ दहशतगर्द इस्तेमाल करने की, किसी की हिम्मत नहीं। क्यों बोल रहा हूँ? इसलिए बोल रहा हूँ कि पिछले 47 दिन में गजा पट्टी में 35 से 32 हजार टन, 30 से 32 हजार किलो नहीं, 30 से 32, 30 ही हजार मान लीजिए, 30,000 टन बारूद गिराया, बम फेंका। कहाँ? गजा पट्टी में। किसने? इन यहूदियों ने। लेकिन आज तक किसी ने उनको नहीं कहा कि तुम जालिम हो, तुम टेररिस्ट हो, तुम आतंकवाद हो। किसी ने भी नहीं कहा उसको। क्यों? किसी की हिम्मत नहीं है कि इसराइल को कोई गलत कह दे। इस वक्त कितने हैं इसराइल में बसने वाले? कौन है? यहूदी। कितने हैं तादाद में? 1.5 करोड़। और मुसलमान कितनी है तादाद में? इंटायर पूरी दुनिया में 150 करोड़। यहूदी 1.5 करोड़। वो कौम जिसको 1947 ये 1947 का जो जमाना गुजरा, उसको अपनी जगह नहीं थी, कोई जगह नहीं थी, उनकी अपनी पैलेस नहीं थी, अपनी जमीन नहीं थी। लेकिन 1947 में एक जगह दी गई ब्रिटिश के जरिए से, फलस्तीन के अंदर एक जगह दी उनको कि यरूशलेम में लो तुम यहाँ बसो, ये तुम्हारी जगह है। वहां से उस कौम ने जो मेहनत शुरू की है, आज वो कौम दुनिया को अपने पंजे में उस कौम ने कस लिया, धर लिया। सबको, अमेरिका, ब्रिटानिया, यूनाइटेड नेशन, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स, यूनिसेफ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, बड़ी जो तंजीमें हैं पूरी दुनिया लेवल पर, सबके ऊपर कब्जा किसी का है तो इन यहूदियों का। ये यहूदी कैसे कामयाब हुए? आपके कुरान पर अमल करें। आपके कुरान में क्या है? यहूदियों ने देखा कि पिछले 1900 साल से हम गुलामी कर रहे हैं, हमको मारा और पीटा जा रहा है, हम कैसे कामयाब हो सकते हैं? तो उन्होंने एक रास्ता अपनाया। बहुत पॉइंट की बात बताने जा रहा हूँ।
अगर आप यकीनन चाहते हैं कि ये जलसा कामयाब हो, कोई काम के बाद आपको सुनने को मिले, तो जरा सुन के जाइएगा। उन यहूदियों ने देखा कि हमसे ज्यादा मजलूम और मक़हूर कौम कोई नहीं है। मुसलमानों के कुरान में हमारा नाम मग़ज़ूब अलैहिम लिखा है, यानी अल्लाह का गज़ब नाजिल हुआ इन यहूदियों पे, और क़यामत तक ये कामयाब नहीं हो सकते। लो हम उसी कुरान पर अमल करके दुनिया को अपना गुलाम बनाएंगे। उन्होंने देखा कि अल्लाह के तरफ से सबसे पहला मैसेज क्या था मोहम्मद को, तो उन यहूदियों ने जब रिसर्च करना शुरू किया तो उनको पता चला कि सबसे पहला कलाम था, सबसे पहला मैसेज था इक़रा बिस्मी इक़रा। तो यहूदियों ने इस लफ्ज़ इक़रा से अंदाजा लगाया कि जब नबी को उतनी सख्त जमीन पर काम करना था तो अल्लाह ने नमाज के बारे में नहीं कहा, अल्लाह ने नहीं कहा कि तुम रोजे के बारे में बतलाओ, तुम हज और ज़कात के बारे में बतलाओ। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि पढ़ो, ए नबी पढ़ो। तो पता ये चला कि किसी कौम के अंदर तब्दीली आएगी पढ़ने से। देखिए यहूदियों का दिमाग, किसी कौम के अंदर चेंजिंग और तब्दीली आएगी पढ़ने से। इसीलिए इंग्लिश के अंदर एक मकूला किसी प्रोफेसर ने, किसी बड़े बड़े विद्वान ने कहा, द प्राइमरी एम ऑफ एजुकेशन इज टू प्रिपेयर एंड टू क्वालिफिकेशन, टू प्रिपेयर एंड टू क्वालिफिकेशन द न्यू जनरेशन फॉर पार्टिसिपेशन इन द डेवलपमेंट कल्चरल सोसाइटी। अगर समाज को तरक्की याफ्ता बनाना हो तो कुछ मत करो, अपने बच्चों को पढ़ा दो बस, अपने नस्ल को पढ़ा दो बस। ये नस्ल अगर पढ़ ले, पूरे समाज के अंदर बच्चा पढ़ा लिखा होगा तो समाज से बड़ा तरक्की याफ्ता कुछ नहीं हो सकता। और उन बच्चों के लिए सबसे बेहतरीन सेविंग और अनमोल दौलत कोई हो सकती है तो तालीम हो सकती है। इस पर भरपूर अगर अमल किसी ने किया है, यहूदियों ने किया है, अपने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया यहूदियों ने बच्चों को। और यही वजह है कि आज यहूदी बच्चे क्या, उनके बूढ़े भी यहूदियों में, आप 100 यहूदी को खड़ा कीजिए और उन यहूदियों से पूछिए व्हाट्स योर क्वालिफिकेशन, वो कहेगा कि आई एम ग्रेजुएटेड। दूसरे से पूछिए कि व्हाट्स योर क्वालिफिकेशन, वो कहेगा कि आई एम अ डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। तीसरे से पूछिए हु आर यू, कौन है आप, वो कहेगा आई एम अ ग्रेट साइंटिस्ट। चौथे से पूछिए, हर कोई कहेगा। यहूदी शादी पर ध्यान नहीं देते, यहूदी मजहब पर ध्यान नहीं देते, उनका खुदा राजी है कि नहीं, पढ़ने पर बहुत ध्यान देते। वो भी कौन से तालीम, दुनियावी तालीम, मॉडर्न तालीम पर बहुत ध्यान देते। सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति यहूदी होता है, यानी इसराइल में बसने वाला, अमेरिका में बसने वाला 1.5 करोड़ जो यहूदी हैं वो पूरी दुनिया में बसे हुए, उनमें से 40-45 लाख सिर्फ इसराइल में है। वो इसराइल जो गजा पट्टी पर हमला कर रहा, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे यही होते। तो तालीम के जरिए से इन्होंने अपनी तरक्की के मनाजिल तय करना शुरू किया। लेकिन अब जो कामयाबी है इनके अंदर, वो कामयाबी इंसानों के फायदे के लिए वक्ती तौर पर दिख रही है, लेकिन वो जालिम इसलिए बने हुए हैं क्योंकि सिर्फ इक़रा पर अमल किया, बिस्मि रब्बिकल लज़ी पर अमल करता, रब के नाम से पढ़ता, अल्लाह के नाम से पढ़ता तो मासूमों को नहीं मारता। गजा पट्टी में पिछले 47 दिन में 1 साल से लेकर 5 साल तक के बच्चे की उम्र जो है, 1 साल की उम्र से लेकर 5 साल की उम्र के बच्चे, 5 से 6 हजार बच्चों को शहीद किया है इन यहूदियों ने। और तकरीबन 15 से 25 हजार आम लोगों को मारा है, उनको शहीद किया है गजा पट्टी के अंदर। 30,000 टन बारूद बरसा कर। इससे ये पता चलता कि सिर्फ इक़रा पर अमल किया, पढ़ा है, दुनिया में तरक्की की। कितनी तरक्की की पता है? इतनी तरक्की की है, इतनी तरक्की की है कि आज हम लोग जो मोबाइल यूज करते हैं, मोबाइल आईफोन, सबसे भारी मोबाइल आईफोन माना जाता था।
बेकार है, कोई काम का नहीं होता, सिर्फ उसमें सिक्योरिटी होती है बस। बाकी आप बेसिक फंक्शन उसमें नहीं चला सकते, परेशान हो जाएंगे। मेरे पास एक है पुराना छोटा मोटा, 2 साल से मुझे उसके फंक्शन ही समझ में नहीं आया। मैं दूसरा मोबाइल रखे हुआ हूँ, किताब वगैरह मुताबिक करता हूँ, तो मेरे पास ये छोटा मोबाइल है, इसी में कम से कम 1100 किताबें हैं इस मोबाइल में, इसी को यूज करता हूँ ज्यादा। सबसे ज्यादा कीमती और सबसे ज्यादा सिक्योर मोबाइल आईफोन, एप्पल जिसको बोलते हैं, उसको माना जाता है। इस एप्पल को बनाने वाला यहूदी। दूसरे नंबर पर सबसे सक्सेसफुल मोबाइल कौन? नोकिया, सबका प्यारा नोकिया कौन बनाया? यहूदी। मोटोरोला कौन बनाया? यहूदी। वो छोड़िए, आप लोग साबुन इस्तेमाल करते हैं, लाइफ बॉय, लक्स, डिटॉल, ये सब साबुन इस्तेमाल करते। पियर, सेलिब्रिटी लोग पियर साबुन इस्तेमाल करते। कौन किसका बनाया हुआ? यहूदी। सरफ यूज करते हैं हम लोग, एरियल, सर्फ एक्सेल, यहूदी। सुबह उठते हैं कॉलगेट करते हैं, कॉलगेट। पेस्ट में क्या यूज करते हैं? कॉलगेट डब्बा, कॉलगेट लिखा, मेड इन यहूदी। गर्मी का दिन हो, प्यास लगती है तो थम्स अप, पेप्सी, कोका कोला, मेरिंडा, 7 अप, ये सब मेड इन यहूदी। देखिए यहूदी ने कितनी तरक्की की। और तो ब्रश, ऑरल बी मेड इन यहूदी। पिज्जा, बर्गर शहरों में चलता है ज्यादा, पिज्जा ऑर्डर कर लो, बर्गर ऑर्डर कर लो, पिज्जा, बर्गर, डोमिनोज, KFC, चिकन है ना, चिकन उसका ही तल कर बनाया जाता है। KFC एक ब्रांड है, ये सब मेड इन यहूदी, टोटल मेड इन यहूदी। फेसबुक चलाते हैं हमारे नौजवान, हमारे इंडिया और नेपाल के नौजवान। फेसबुक बना, फेसबुक में क्या बनाते? पेज बनाते। ये कुछ नहीं बना सकते हमारे बच्चे, सिर्फ फेसबुक में जाके पेज बनाते हैं बस। वो फेसबुक बनाने वाला जो है मार्क जुकरबर्ग, पहले तो वो कुछ भी नहीं था, एथिक्स था, यानी जो किसी धर्म को नहीं मानता, लेकिन अभी वो यहूदी बना। फेस व्हाट्सएप बनाने वाला मेड इन यहूदी। यूट्यूब बनाने वाला 3 आदमी है, उनमें से एक है मुसलमान, जावेद अख्तर नाम है, और 2 और है, तो उनमें से 2 यहूदी। यानी हर जगह जहां जाएंगे आप, जो चीज इस्तेमाल करेंगे आपको यहूदियों का बनाया हुआ मिलेगा। देखिए कितनी तरक्की की उन्होंने, और ये तरक्की कैसी की उन्होंने? ऐसे ही नहीं, पढ़कर। हमारा जवान तो इतना पुड़िया खाता, इतना पुड़िया खाता, उनसे अगर एड्रेस पूछो। अभी हम उत्तर प्रदेश से आ रहे थे, एक हाईवे पे जो ड्राइवर था हमारे साथ में गाड़ी में, हमने उनसे पूछा कि भाई और कितना वक्त लगेगा जरा बताओ। क्या बोलता है? मौलाना 1 घंटा 20 मिनट और वक्त लगेगा। वाह भाई वाह। मैंने उनको कहा था कि ठीक है, गाड़ी चला रहे हो आप, पुड़िया मसाला ले सकते हो। मैं जानता हूँ, मैं भी एक ड्राइवर हूँ, कि ड्राइवर जब स्टीयरिंग पर बैठता है तो उसको नींद से बचने के लिए कुछ ड्राइवर तो गाना चलाते हैं, और कुछ ड्राइवर तो पुड़िया डाल देते हैं मुंह में, कुछ ड्राइवर खुद ही गाना गाते, कुछ तो कोई नहीं गाता, बल्कि गाना सुनते हैं, भोजपुरी का ज्यादा बैरक है। तो हमने उनको कहा गाना तो नहीं चलने दूंगा, अलबत्ता तुम पुड़िया मसाला खा सकते हो, तुम्हारा जो है। वो एक जगह रुका, जैसे एयरपोर्ट से निकला रुका, 18 तो रजनीगंधा लिया, 18, एक 20 रुपए का आता है छोटा वाला, उसमें पत्ती मिला लीजिए तो 25 का, 25 रुपए का पुड़िया 5 मिनट में खत्म। वो 2-3 वही दबा करके आ गया, बोला मौलाना तैयार चले। हमने कहा और क्या करते हो? बोले यार 18 लिया हुआ, 18 चला गया। मैं आगे बैठा हुआ था, अपने पढ़ रहा था या नींद भी आ रही थी। वो गाड़ी चलाता, क्रूज सिस्टम क्या हुआ था, अपने रेस पे गाड़ी चल रही है, अंदर तोड़ करके एकदम डाल लेता। उसको ऐसा लग रहा मौलाना नहीं देख रहे। मैंने कहा कोई बात नहीं, चलो बेचारा गाड़ी चला रहा है, इन ड्राइवरों को कुछ नहीं सकते, वरना पता चला गाड़ी सड़क के बजाय कहीं खेत वेत में न चलाना शुरू कर दे।
लेकिन उस वक्त 1.5 घंटे के बाद मैंने उनसे पूछा कि जरा बताओ और कितना वक्त लगेगा, तब वो बोलता तकल्लुफ में बेचारा ऐसा बोलता है कि हमने कहा कह रहे भाई कम से कम कभी तो गैप कर लो। तो हमारे नौजवानों की ये हालत है, बताइए, पुड़िया खा 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 कर अपनी सारी सेविंग बर्बाद। ज्यादा से ज्यादा कुछ नया बनाया है तो फेसबुक पे पेज बनाया बस, या व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाते हमारे नौजवान, और कुछ नहीं बनाते, कुछ भी नहीं बना सकते। ये हालत आ गई। यहूदी हमारे कुरान को पढ़कर वो ओजे सुरैया पर पहुंच गए, और आज हम हैं कि हम इस कुरान को छोड़कर आज हम जलील और खार हो। सिर्फ भारत और इंडिया, ये नेपाल के अंदर मुसलमान नहीं, हिंदू भाइयों में भी ये गड़बड़ी है, बहुत ज्यादा गड़बड़ी। खुसूसन अभी मुंबई में प्रोग्राम था 9 तारीख को, भारतीय एक वहाँ की हमारे इंडिया की मजबूत जो कुर्सी इख्तिदार पर बैठे हुए हैं लोग, तो उनकी वहाँ पर एक बड़ा लीडर वहाँ पहुँचा। मैंने कहा मौका अच्छा है। उसी वक्त हमने कहा कि तालीम की इतनी कमी है कि अफवाह पर ध्यान देकर उस अफवाह पर लोग अमल करने लगे। कैसे? एक जगह सफर पर जा रहे थे, मैं सफर में मेरे साथ ऐसे वाक़या पेश आ जाता है कभी बहुत हो जाता है, और मैं इंटरेस्ट भी लेता हूँ। हाँ, जहाँ होता है वहीं, वरना पिटने का काम नहीं करते। कहीं जाए तो पता चला उल्टे पिट के आ गए, ऐसा नहीं। जहाँ हैं आप हक पर तो वहाँ आप अपना हक लेकर आइए। जहाँ ऐसा लगे कि नहीं भाई इसमें आपकी गलती है तो चुपचाप आई एम सॉरी बोल कर गलती